दोस्तों, आज हम लोग शेरशाह का रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप अभिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शेरशाह स्टोरी इन हिंदी। मूवी की शुरुआत ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से होता है, जिसमें दोनों देश भीषण युद्ध कर रहा होता है। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में कई भारतीय आर्मी शहीद हो जाते हैं। अपने साथी को शहीद हुआ देख विक्रम बत्रा पाकिस्तानी बैंक पॉइंट पर बम फेंक देता है। इतना दिखाते ही फिल्म में हमें विक्रम बत्रा की बचपन की कहानी दिखाया जाता है, जब उसका उम्र लगभग 15 वर्ष का होता है। यह 15 साल का बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है, तभी गेंद कुछ गली के बदमाश बच्चों के पास जा गिरता है, जिसका उम्र विक्रम बत्रा से काफी ज्यादा होता है, यानी कि लगभग 22 से 23 साल का। लेकिन बदमाश बच्चे गेंद देने से मना कर देता है, जिसके बाद विक्रम उस सभी को जमीन पर गिराकर गेंद छीन लेता है। लड़ाई की बात घर तक पहुंचता है, जहां पर विक्रम अपने पापा से बिना डरे हुए कहता है कि मेरा चीज मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इसके बाद हमें विक्रम बत्रा का हमशक्ल भाई विशाल को दिखाया जाता है, जो एक टॉक्स नाम के ऑडियंस शो में अपने भाई विक्रम के बारे में बता रहा होता है। वे बताते हैं कि 1980 में सभी के घर में टीवी नहीं हुआ करती थी और हमें एक परमवीर चक्र नाम का टीवी शो देखना होता था। इस आर्मी वाले शो को हम दोनों भाई पड़ोसी के घर खिड़की पर खड़े होकर देखा करते थे और वहीं से प्रेरणा लेकर विक्रम मुझसे बोला कि वह फौजी बनेगा। गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस के दिन सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आते थे, लेकिन विक्रम आर्मी के ड्रेस में। 23 साल की उम्र में विक्रम बत्रा 1998 में अपना सपना पूरा कर लिया और लेफ्टिनेंट के तौर पर उनका ज्वाइनिंग जम्मू और कश्मीर राफेल्स में हुआ। वहां पर वे कैप्टन राजीव कपूर और नायब सूबेदार बंसीलाल से मिला। साथ में विक्रम अपने कमांडिंग ऑफिसर मुखर्जी से भी मिले। विक्रम के रूममेट लेफ्टिनेंट संजीव और अजय सिंह थे। एक महीना बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रम बत्रा वहां के निवासियों के साथ मिलजुल कर रहने लगा था, जिससे बाकी के आर्मी ऑफिसर खुश नहीं थे। इन्हीं में से कुछ साथी ऑफिसर विक्रम से कहता है कि हमें कश्मीरियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आतंकवादी से मिला हो सकता है। इन्हें खबर मिली थी कि एक चेक पोस्ट पर हथियारों की तस्करी होने वाला है, इसलिए ये लोग गाड़ियां की चेकिंग कर रहे हैं। तभी एक गाड़ी में से 2 आतंकवादी गोलाबारी करते हुए भागने लगता है। जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद संजीव जामवाल विक्रम को धन्यवाद करता है, क्योंकि विक्रम ने गोलाबारी के दौरान उनका जान बचाया था। विक्रम अब अपने रूम में जाता है, जहां उसे डिंपल की एक लेटर मिलता है। लेटर के साथ एक गिफ्ट भी था, जिसे देखकर विक्रम काफी खुश हो जाता है और अपने पुरानी बातें को याद करने लगता है। कॉलेज के वे दिन जब विक्रम डिंपल को पसंद करता था, लेकिन डिंपल उसे इग्नोर कर देती है। कई दिन ऐसे ही बीतने के बाद 11 फरवरी को डिंपल पहली बार विक्रम को देखती है। एक बार दोनों अपने ग्रुप के साथ घूमने जाते हैं, जहां पर वे एक दूसरे से मिलते हैं और अपना फीलिंग भी शेयर करते हैं। इसके बाद से दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलने लगे और बातचीत करने लगे। इसी बीच एक दिन विक्रम बीच रोड पर ही डिंपल को फूल से प्रपोज करता है, जिसे डिंपल हाँ कर देती है, लेकिन तभी डिंपल के पापा उन दोनों को देख लेता है। विक्रम को घर बुलाया जाता है, जहां पर डिंपल के पापा उससे कहता है कि वह दोनों पंजाबी तो है, लेकिन एक कास्ट के नहीं, इसलिए तुम डिंपल को भूल जाओ। विक्रम भी अपने घर पर डिंपल के बारे में सभी को बता देता है, जिससे उसके परिवार को कोई भी परेशानी नहीं था। लेकिन डिंपल अपने शादी को तय हुआ देख गुस्सा में अपने पापा से कहती है कि वह शादी सिर्फ विक्रम से ही करेगी। डिंपल के पापा को खुश करने के लिए विक्रम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि इसमें सैलरी ज्यादा है। जिसके बाद उसका दोस्त सनी उसे बचपन से लेकर चल रहे सपने को याद दिलाता है। अगले ही दिन विक्रम मर्चेंट नेवी छोड़ देता है, जिससे डिंपल उस पर भड़क जाती है और बोलती है कि अपना मन बदलना छोड़ो और किसी एक पर ध्यान दो। जब तक तुम आर्मी ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक मुझसे बात और मिलने की कोशिश नहीं करना। कहानी प्रेजेंट में आ जाता है। विक्रम ने जिस आतंकवादी को पकड़ा था वह हैदर का साथी है। जायसवाल सर द्वारा दिए गए क्रेडिट को विक्रम अपने टीम को दे देता है और सीनियर मुखर्जी से पूछता है कि सर, आज के ऑपरेशन की जानकारी आपको किसने दिया था। तब मुखर्जी बोलता है कि हमें अपने इन्फॉर्मर के बारे में दूसरे को नहीं बताना चाहिए और किसी को यह सवाल पूछने की बदतमीजी भी नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें नाइट ग्राउंड का पनिशमेंट मिलता है। दूसरी ओर हमें हैदर को दिखाया जाता है, जो भारतीय आर्मी से संपर्क रखने वाले 4 कश्मीरियों को मार देता है और 4 बच्चे को पाकिस्तान भेजने के साथ अपने एक बंदे के द्वारा 13 भारतीय आर्मी को मारने का प्लानिंग बनाता है। इसके बाद मारे गए 4 कश्मीरियों को वे पोल पर लटका देता है, जिससे लोगों में उनका डर बना रहे। रात में विक्रम एक ऑफिसर के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है, जहां पर ऑफिसर विक्रम को अपनी 6 माह की बेटी का फोटो दिखाकर कहता है कि अगले हफ्ते जब मैं घर जाऊंगा तो पहली बार अपने बेटी को गोद में उठाएगा। तभी विक्रम को गफूर मियां मिल जाता है और अपने घर चलने को कहता है। कहावा पीने के लिए विक्रम गफूर मियां की दुकान पर ही जाया करता था, जिस कारण विक्रम विश्वास करके उसके घर जाता है। घर पर गफूर मियां विक्रम को अपने बेटे असलम के बारे में बताता है, जो हैदर के चक्कर में पड़ चुका है और अब वह इस गलत संगत से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि हैदर उसे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजना चाहता है। विक्रम कहता है तुम अभी हैदर के संपर्क में रहो, आगे मैं बताऊंगा।
इसके बाद भारतीय आर्मी एक ऑपरेशन को अंजाम देकर अपने बेस कैंप पर जा रहा होता है, तभी कुछ आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ गोलाबारी होती है जिसमें कुछ भारतीय आर्मी शहीद हो जाते हैं और कुछ आतंकवादी बचकर फरार हो जाते हैं। शहीद हुए आर्मी को तिरंगे में लपेटकर उनके घर भेज दिया जाता है। इस हमले में वह ऑफिसर भी शहीद हो जाता है जो अगले हफ्ते पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाता। जोशी सर इसका बदला लेने को कहते हैं। इसके बाद विक्रम असलम से मिलकर हैदर का पता लगा लेता है और अपने सीनियर को बताता है। विक्रम को विश्वास से भरा पड़ा देख सीनियर मुखर्जी पूछता है कि तुम्हारा खबरी कौन है। जवाब में विक्रम उन्हीं के जैसा देता है। जोशी सर ऑपरेशन के लिए अनुमति दे देता है। रात में विक्रम अपने कुछ साथी के साथ असलम के बताए गए जगह पर जाता है और जोशी सर से बिना पूछे घर के अंदर जाकर ऑपरेशन को अंजाम देता है। अंदर छुपे आतंकवादी को इंडियन आर्मी मार देते हैं और वहां पर मौजूद कुछ महिलाओं को छोड़ देते हैं। नकाब में छुपा हैदर भी मारा जाता है। इसके बाद सभी बटालियन में 24 साल के विक्रम की तारीफ होने लगती है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैदर का बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है। इसके बाद विक्रम को छुट्टी मिलती है और वह अपने घर आता है। डिंपल और विक्रम एक गुरुद्वारे में जाता है। जब डिंपल बाबा साहेब की चक्कर लगा रही होती है तब विक्रम भी उसके दुपट्टा को पकड़कर डिंपल के साथ चक्कर लगाता है और बोलता है कि इस तरह हमारी शादी हो गई। फिर दोनों काफी नजदीक आकर एक दूसरे का हो जाते हैं। एक दिन विक्रम न्यूज में देखता है कि पाकिस्तानियों ने भारतीय आर्मी के 4 ऑफिसर को पकड़ लिया है और अब दोनों के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध शुरू होता देख वहीं पर मौजूद विक्रम का दोस्त उससे कहता है कि देख तू सबको मार काट के घर जल्दी आ जाना। तभी विक्रम जवाब में कहता है कि मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिप्त कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। वैसे तो विक्रम की छुट्टी अभी बाकी थी लेकिन वह कल वापस जा रहा होता है। तभी विक्रम डिंपल से कहता है कि हमने सिख रिवाज से शादी तो कर ली लेकिन मुझे हिंदू रिवाज से भी शादी करना है। यह कहते विक्रम अपने एक उंगली को काट कर खून से डिंपल की मांग को भर देता है। पहुंचने के बाद पता चलता है कि वह चारों सैनिक का लाश मिला है जिसका पोस्टमार्टम बताने के काबिल नहीं है और अब भारतीय सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी बीच विक्रम डूनरी बेस पहुंचता है जहां पर काफी सैनिक पहले से ही मौजूद रहते हैं। अचानक तभी वहां पर बमबारी शुरू होता है और उसमें कई और भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं। शहीद हुए सैनिक में विक्रम के सीनियर जयसवाल सर भी मारे जाते हैं। युद्ध में जाने से पहले जोशी सर सभी को अपना अपना एक कोड नेम देते हैं जिसमें विक्रम का शेरशाह रखा जाता है। पाकिस्तानी आतंकवादी पहाड़ के ऊपर बैठी थी जिस कारण भारतीय आर्मी को दिन में हमला नहीं करना था। 17,000 फीट के ऊंचाई पर कारगिल युद्ध के विजय होने के बाद विक्रम की डेल्टा टीम को दिल मांगे मोर बोलना था। रात को यह लोग अपने ऑपरेशन को अंजाम देकर अपने एक पॉइंट पर विजय पताका फहरा देते हैं। विक्रम बत्रा की पूरे भारत में तारीफ की जाती है और लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाने के बाद उनका नाम परमवीर चक्र के लिए भेज दिया जाता है। और विक्रम डिंपल को फोन कर कहता है कि अब मैं आऊंगा तो तुमसे सारी दुनिया के सामने शादी करूंगा। अब बारी दूसरे पॉइंट की आती है जिसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता। इसके लिए डेल्टा टीम को आराम दिया जाता है और दूसरे टीम को भेजने की तैयारी चलता है। लेकिन विक्रम जोशी सर के राजी करवाने के बाद डेल्टा टीम के साथ फिर युद्ध करने जाता है। काफी दिन दोनों के बीच युद्ध चलता है और एक दिन विक्रम पाकिस्तानी बनकर में बम फेंक देता है, लेकिन इसी बीच अपने साथी को बचाने के चक्कर में विक्रम बत्रा को काफी गोली लग जाता है। आखिरकार मरते मरते विक्रम बत्रा उस बैंक पॉइंट पर तिरंगा लहराते देखता है। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा के शरीर को घर लाया जाता है जहां पर उसे सलामी दिया जाता है। और अब कैप्टन विक्रम बत्रा के कुछ रियल स्टोरी को दिखाया जाता है और फिर डिंपल के बारे में बताया जाता है जो कि अभी भी विक्रम बत्रा से उतना ही प्रेम करती है और उसने किसी और से शादी नहीं